बता रहे हैं अपने दर्शकों को। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, मतगणना ब्रेकिंग, 15,589 वोट से आगे 8वें राउंड की गिनती के बाद भव्य, तो ये लीड नहीं टूटेगी, ये लीड नहीं टूट सकती, बिल्कुल नहीं टूटने वाली है, क्योंकि 15,500 से ज्यादा की लीड हो चुकी है। 8 राउंड हो गए हैं, ये आधे से कहीं अधिक राउंड हो चुके हैं। एक तरफा चल रही है भव्य बिश्नोई। केवल दूसरे राउंड में किसी भी कारण से जेपी की ओर से थोड़ी लीड बनाई गई, लेकिन वो बिल्कुल काफी नहीं थी और लगातार भव्य बिश्नोई भव्य जीत की ओर आगे बढ़ते हुए, चूंकि 8 राउंड हो चुके हैं और अगर थोड़ा बहुत भी जेपी कवर कर पाते हैं तो कितना कर लेंगे, बात ये भी है। तो 8 राउंड हो चुके हैं, 15,589 वोट से आगे, और ये बिल्कुल जो दावे थे कि कड़ी टक्कर के, बहुत कड़ी टक्कर के, मुकाबला एक तरफा नहीं है, ये उन तमाम दावों को कहीं ना कहीं खारिज कर रहे हैं आंकड़े जो अब तक सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा न्यूज लगातार आपको वोट काउंटिंग से जुड़ी अपडेट दे रहा है। सबसे पहले सबसे सही नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। हमें पता है कि आज पूरा हरियाणा न्यूज के सामने बैठा है। टीवी पर आप देख रहे हैं, साथ ही यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, फेसबुक पर आप हरियाणा न्यूज को सबसे अधिक देख रहे हैं। बिल्कुल सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम पूरी विश्वसनीयता के साथ और तेजी के साथ भी दोनों बातों को हम मेंटेन रख रहे हैं कि हम सही जानकारी भी दें और सबसे जल्दी भी दें। तो 8वें राउंड की वोट काउंटिंग पूरी हो गई है। 15,589 वोट बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं, कम नहीं है कम से कम, और जेपी के लिए बहुत मुश्किल अब बढ़ने वाली है, क्योंकि एक एक का राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे धड़कनें थम रही होंगी इस वक्त कि अगले राउंड से शायद कुछ हो, अगले राउंड में शायद कुछ मिले। तो लोगों ने पूरा जो कहा, विभा जी आपसे सवाल मैंने पूछा अभी, दरअसल मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहूंगी। टीना जी, उम्मीद थी आप लोगों को, कैंपेनिंग ठीक ठाक कर ली गई थी, चुनाव प्रचार ठीक ठाक किया गया था, उम्मीद थी शायद जाट पोलराइज होगा, शायद दलित कार्ड चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं चल पाया, कुछ भी नहीं चला के 8वें राउंड तक कम से कम। ज्योति, हमें वोट कम मिले तो मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैडम, आज की डिबेट का थोड़ा पैटर्न अलग है, आज की डिबेट का पैटर्न अलग है। आज हम ब्रेकिंग ज्यादा बता रहे हैं, आप लोग भी तो जानना चाह रहे होंगे ना कि क्या हो रहा है। मैं छोटे छोटे जवाब ले रही हूँ सभी से। देखिए, मैं वादा करती हूँ आपको आगे टाइम मिलेगा। नहीं, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये तो हरियाणा को पानी भी नहीं देने वाले थे। तो केजरीवाल जी तो कह रहे थे मैं एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो हरियाणा में इनका तो कोई काम ही नहीं था, इनका तो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा, इन लोग जो उधार लिए थे कांग्रेस से इन्होंने कैंडिडेट, तो उनका भी कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस का देखिए कि किस तरीके से फाइट कर रही है। नहीं, कांग्रेस देखिए, मैं इस बात से एग्री कर रही थी कि आप लोगों ने शुरुआत में अच्छा इलेक्शन लड़ा, टीना जी, लेकिन जैसे ही सीएम पहुंचे उसके बाद तस्वीर पूरी बदल गई थी। आप मानेंगे, जो सीएम की ओर से रैली की गई उसके बाद जो दावे आप लोगों के थे वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते नजर आए, क्योंकि सीएम पहुंचे उसके बाद पूरी लहर चेंज हुई। ये सीएम की लाइकिंग भी आप कह सकते हैं। 2 साल बचे हुए हैं अभी विधानसभा चुनाव में, तो आप इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता है कि जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भाई हाँ, हम रूलिंग पार्टी के साथ ही जाएं, उनको भी फंड और बहुत सारे ऐसे काम करवाने होते हैं। तो इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, अगर ये हो गया कि अगर भव्य बिश्नोई जीत भी जाएंगे तो ये क्योंकि बार बार कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे थे कि हमारा तो कब्जा है, लेकिन वो डरे हुए थे। इस बार ऐसा नहीं था कि वो डरे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी ये जीत हासिल करना। रेणु साहब, हम लोगों के बीच गए, लगभग सभी पोलिंग स्टेशन तक जाने का प्रयास किया गया। लोग भजनलाल परिवार से नाराज थे, काम नहीं हुआ उतना जितना हो सकता था, ये भी कहा गया, लेकिन सीएम की कहीं ना कहीं लोगों की ओर से तारीफ की गई। तो ये अगर आप लोग ईमानदारी से क्रेडिट देना चाहें या इसका सही से विश्लेषण करना चाहें तो सीएम का भी इसमें योगदान है, सरकार की नीतियों का भी असर है ये कि परिवार से नाराजगी के बावजूद भी अच्छे वोट दिए गए हैं भव्य बिश्नोई को। जी देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आदमपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई। ज्योति जी, जिस प्रकार से इलेक्शन के रुझान आ रहे हैं इससे स्पष्ट लगभग होती जा रही है बात कि शायद भव्य बिश्नोई जी आखिर तक भी जीत बनाए रखेंगे और जीत जाएंगे। जी बिल्कुल। इस जीत में एक बात आई, मैं लेट जुड़ा हूं आपके साथ, लेकिन इससे पहले चैनल पर मैंने देखा था, तो इसमें विकास के नाम पर यह कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर वोट दिखे, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं दी। क्योंकि हमने आपको सुना था जब आप पूरे हल्के को कवरेज कर रही थी पोलिंग वाली दिन, तो मेरी बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से मैं भी कह रही हूँ कि परिवार से तो खुश नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये जीत मिल पाना, ये कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर भी मुहर है। हाँ। ये सीएम के जाने से भी थोड़ी हवा बदली कि आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोगों की मजबूरी है, लेकिन सीएम पहुंचे, सीएम ने रैली की, उसके बाद जो बातें थी कि कड़ी टक्कर के, कड़ा मुकाबला के, कांटे की टक्कर के, वो तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आई। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास इसी सवाल के साथ। अभी रवि कालीरमन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हिसार से जुड़े हैं। रवि, ये लीड टूटती नजर नहीं आ रही और मैं सवाल इस बात को लेकर भी कर रही थी कि ये कहीं ना कहीं सीएम का भी जादू चला है।
सरकार के 3 साल के कामकाज पर भी मोहर लगी है, सरकार की नीतियों को भी लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि भजनलाल परिवार को लेकर लोगों में निराशा जरूर थी कि हम हर बार वोट देते हैं लेकिन ये लोग उतना नहीं रहते हमारे बीच जितना रह सकते हैं या रहना चाहिए। बिल्कुल ज्योति, देखिए कहीं ना कहीं 15,589 वोटों की जो लीड है वो अपने आप में बयां कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों पर आदमपुर की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। क्योंकि लगातार देखिए हमें पहले दिन से, जब से इलेक्शन की घोषणा हुई थी उस दिन से आदमपुर को कवर करते आ रहे हैं और तमाम जो लोग हैं आदमपुर के यही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि भजनलाल परिवार से कोई भी उम्मीदवार रहा है भजनलाल के बाद, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे रेणुका बिश्नोई हो या फिर उनकी माता जसमा देवी हो, तो कहीं ना कहीं उनसे नाराज तो तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे थे क्योंकि लगातार फील्ड में ना जाना एक बड़ी वजह नाराजगी की आम लोगों की बताई जा रही थी, आदमपुर के लोगों की बताई जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से 8 साल का कार्यकाल जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया है, जो लोगों को जो सुविधाएं दी हैं, जो नीतियां दी हैं, जो परियोजनाएं दी हैं, उन पर कहीं ना कहीं आदमपुर के लोग जो है मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार इस प्रकार की बातें करने के बावजूद भी इतने मार्जिन देना, 15,000 से ज्यादा का जो मार्जिन अभी तक जो मिला है, 8 राउंड की जो काउंटिंग अभी तक जो हो चुकी है और 15,000 से ज्यादा का मार्जिन मिला है, तो वो कहीं ना कहीं साफ संकेत ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो नीतियां हैं, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हैं। ये बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल ज्योति, देखिए आतिशबाजियां पहले भी हुई है और अब भी छठे राउंड से ही आतिशबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आए हैं, हम सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और विकास के नाम पर ही आप लोग वोट दीजिए, और कहीं ना कहीं उसी प्रकार के जो अभी तक नतीजे आए हैं, जो रुझान आए हैं, वो बिल्कुल साफ है। देखिए 8वां राउंड हुआ है, कंप्लीट हुआ है, जो सूत्रों के अंदर जो हमारे जो साथी हैं उनसे जो खबरें मिली है, 8वें राउंड के बाद लगभग 15,000 से ज्यादा की जो लीड है उसके नतीजे हैं कि आतिशबाजी यहां शुरू हो चुकी है। और इससे पहले भी लगातार जो कांग्रेस के लोग थे वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अभी राउंड और आगे आने दीजिए, जो है कहीं ना कहीं ये आदमपुर के लगते जो इलाके हैं जहां भजनलाल परिवार थोड़ा सा हैवी था, तो उनके नतीजे हैं। जब कांग्रेस के पक्ष के जोन के जो नतीजे आएंगे तो उसका नतीजा आने के बाद जो नतीजे हैं वो बिल्कुल उलट आएंगे। बिल्कुल उसके बावजूद इस प्रकार की तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों पर मोहर लगाने का काम जो है